नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। दोस्तों, अभी हम मुखातिब हैं निखिल प्राण सर से, जो कि प्राण साहब की डायमंड कॉमिक्स वाली लेगेसी को अब आगे बढ़ा रहे हैं। सर, कुछ बताइए आप कि किस तरह से आप लोग प्लान कर रहे हैं कि जो चाचा चौधरी एक तरीके से यूनिवर्सल कैरेक्टर रहा है इतने टाइम से, उसको अब आगे और कैसे उसका सफर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि लोगों का जो प्यार है वो इतना ज़्यादा है कि कॉमिक कॉन में आने पे लोगों की जो स्माइल है, जो खुशी है चाचा चौधरी देख के, मैं उनसे प्रोत्साहित हुआ हूँ। उसमें एक एनर्जी आ गई है और ये तो मैं लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि वो हमें इतना गाइड कर रहे हैं, मतलब कि हमें इतना प्राण जी की जो लेगेसी है उसको हम आगे ले जा रहे हैं। अब जो है हमने एक तो जो नई कॉम्बो जो प्राण जी की जो सारी 800 की कलेक्शन है उसको हम धीरे धीरे रिवाइव कर रहे हैं विद द सेम नॉस्टैल्जिक फीलिंग। उसके अंदर हमने अभी सिंगल कॉमिक्स जो है 44 पेज की जो आती थी, हाँ जी, हाँ जी, वो हम एक अच्छे मतलब सेम स्टाइल, सेम टाइटल, एक अच्छे आर्ट पेपर पे पब्लिशिंग पे हम लेके आ रहे हैं। आगे जाके हम उन्हीं कॉमिक्स की ओमनीबस भी बना रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। और जो सबसे लोकप्रिय राका सीरीज, उसको हम एक एज अ कलेक्टर्स आइटम निकाल रहे हैं। अच्छा, कुछ पार्ट्स आपने से ऑलरेडी निकाल दिए, कुछ रह गए हैं। हाँ, टोटल 16 की सीरीज है, तो सेट 1 की 8 कॉमिक्स तो हम निकाल चुके हैं राका की। हाँ जी। और बाकी हम पाइपलाइन में है। फिर एक जो सबसे बड़ी डिमांड है, जो सबसे पहली कॉमिक थी चाचा चौधरी अंतरिक्ष में, हाँ जी, वो भी हम उसको रिवाइव कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत पुरानी ड्राइंग्स थी और हम एक नए फॉर्म में लेके आएंगे। वो एक वेटिंग है कलेक्टर्स आइटम के लिए। हाँ, आपका जो मतलब रीप्रिंट सारा, उसमें भी एक यंग नया तड़का लगाया, काफी अच्छा लगता है कि आप फ्रंट साइड में तो ओरिजिनल टाइटल मेंटेन रखते हैं, बैक साइड में आप नए आर्टिस्ट के द्वारा बनाए हुए कवर आर्ट भी रखते हैं। हाँ जी। साथ में अब हमारा जो है हम मर्चेंडाइज लेके आ रहे हैं, जिसमें कि लोग चाचा चौधरी को एक अच्छे फॉर्म में एज अ कलेक्टर्स आइटम, क्योंकि अब जमाना चेंज होता जा रहा है, एक मर्चेंडाइज, एक कलेक्टर्स आइटम के लिए लोग चाहते हैं कि वो अपने पास रखें। कॉमिक के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है, तो प्राण यूनिवर्स जिसको मैं कहूँगा वो हम लेके आ रहे हैं। प्लस अब जो अगली जनरेशन है, मेरा लड़का जो है सारांश, वो भी ज्वाइन कर चुका है और उसके जो आइडियाज हैं, पिंकी को एक नए रिवाइवल फॉर्म में हम लेके आए हैं। एक रीबूट करेंगे उसका, नए कहानी होता है। हाँ जी, हाँ जी। कुछ और भी नए आइडियाज हैं कि चाचा चौधरी जब यंग एज में थे तो कैसे रहे होंगे उसका एक हम लेके आएंगे, उस कहानी को भी एक्सप्लोर करेंगे आप। हाँ जी। हाँ। साबू जब छोटा था, हाँ, जो आज तक कभी किसी ने नहीं देखा, तो ये मैं क्वेश्चन मार्क आपके जो प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों तक पहुंचाने की एक थोड़ा सा मैं इंस्टिगेट कर रहा हूँ कि ये भी चीजें आएंगी जी। ये राका का जो बाकी के जो आर्ट कॉमिक्स हैं जिनका रिप्रिंट सभी आना है, उसकी कोई टाइमलाइन है? अगले साल शुरुआती 6 महीने में आ जाए, कब तक आएंगी? देखिए, इसको मैं पहले तो अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि इसको रिवाइव करने में डबल मेहनत लगती है जितनी बनाने में नहीं लगती। और उसको हम एक एक चीज़ को लेके आ रहे हैं और मेरे को लगता है कि कुछ चीज़ें तो बन चुकी हैं और जो बाकी 4-5 का है राका का सीरीज का, वो हम 5-6 महीने में टोटल सेट निकाल देंगे ओमनीबस। अच्छा जी। तो अब वो सिंगल फॉर्म आएगा पूरा, ओमनीबस ही आप लेके आएंगे सीधा? ओमनीबस की बहुत डिमांड है, लेकिन आपने जैसे पहले के 8 कॉपीज उसका भी हाँ, सेट 1 सेट 2 और फिर उसके बाद ओमनी का ही सेट 1 सेट 2, क्योंकि मेरे पास पहले के सिंगल्स पड़े हुए ना। हाँ जी, तो आप भी पहले निकाले हैं, इसलिए मैं पूछ रहा था। अब आपको दोबारा लेनी पड़ेगी। चलिए देखते, कोई बात नहीं, ओमनी भी ले लेंगे, आप किस फॉर्म में लेके आते हैं वो देखेंगे। हाँ जी। और कुछ और चीज जो आप साझा करना चाहें? अब जो नया दौर है वो एनिमेशन का है, गेमिंग का है, मर्चेंडाइजिंग का है। हम इन तीनों पे बहुत अग्रसर काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम एनिमेशन सीरीज लाने वाले हैं। तैयारी शुरू हो चुकी है और एक नए जमाने के साथ विद द सेम ओल्ड चाचा चौधरी वो लेके आएंगे। गेमिंग में हमारा है
कि भाई हम इसको भी लेके आए, क्योंकि आजकल गेमिंग का जो यंग जनरेशन है उनके साथ कनेक्ट है। तो और ये बहुत बहुत बड़ी मार्केट है। अब मोबाइल के आने से बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं, टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हुई है। और हमें खुशी है कि जो लोग सिर्फ एक चाचा चौधरी को कॉमिक में पढ़ते थे, अब वो अलग अलग प्लेटफॉर्म में भी इसको लाइक करें। तो बहुत खूबसूरत बात है सर। जिस तरह से आप रिवाइव कर रहे हैं, आपका ओवरऑल प्लान है जी। आप पुराने जो नॉस्टैल्जिया से जुड़े हुए लोग हैं जी। उनके साथ साथ युवा पीढ़ी और जो मॉडर्न पीढ़ी है उनको भी ध्यान में रख के चीजें बना रहे हैं। जी। इस बातचीत का एंड एक खूबसूरत नोट पे करते हैं सर। कोई एक ऐसी कोई याद आप शेयर करना चाहें प्राण साहब के साथ जो आपके दिल के बहुत करीब हो? यादें बहुत हैं। सबसे पहली तो ये है कि आज प्राण जी जो है, मैं उनके साथ जब पहला कॉमिक कॉन शुरू हुआ था तो उनको एज अ ऑनररी अवार्ड मिला था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कॉमिक कॉन से। तब से आज तक हम कॉमिक कॉन के साथ जुड़े हुए हैं। और मैं आज 2024 है, मैं उनको याद कर रहा हूँ कि मतलब अलग अलग जगह पे कॉमिक कॉन, दिल्ली कॉमिक कॉन में हम आते थे और उनको अवार्ड मिलता था। और हमारी पुरानी यादें हैं उनके साथ, कॉमिक कॉन के साथ। तो आई एम रियली मिसिंग है। और ऐसी बहुत चीज़ें हैं लाइफ में। मतलब जब मैं स्कूल से जब आता था तो आई वॉज द फर्स्ट रीडर। जो वो दिन में कॉमिक बना रहे होते थे तो मैं सबसे पहला होता था जो कॉपी वगैरह पढ़ते थे आप? जो उस दिन जो उन्होंने काम किया मैं वो सबसे पहले देखता था। तो ऐसी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। कोई एक पीस ऑफ एडवाइस जो उन्होंने आपको दी हो जो आपको याद हो? सी हम उन्हीं के आदर्शों पे चल रहे हैं आज भी। मेरा अपना मानना है कि यू हैव टू बी रियली वेरी सिंपल। सिंपलिसिटी, जैसे चाचा चौधरी है कि आप कॉमिक्स पढ़ेंगे, बहुत सिंपल और एक सटल ह्यूमर है उसमें। वही झलक प्राण जी में थी। तो एक कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज है, तो मैं ये मानता हूँ कि जिसने चाचा चौधरी इजाद किया उसका दिमाग कितना तेज होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो द मैन बिहाइंड द कैरेक्टर इज द मास्टर ऑफ द गेम। एग्जैक्टली। तो ये जो सिंप्लिसिटी है, लाइफ में इतनी कॉम्प्लिकेसी है। और हमारा आज भी है कि क्षण भर के लिए अगर आपको कॉमिक के माध्यम से हंसा सके आपके व्यूअर्स को, तो एफर्ट सफल है हमारे। मेरे लिए एफर्ट सफल है। हमारे लिए भी सर, मतलब एक थोड़ा सा जैसा आजकल की दुनिया है जी, कई परेशानी में आदमी उलझा हुआ है, भागा दौड़ी में बिजी है। बहुत ऐसे में थोड़ा सा एक टाइम अगर अपने लिए मिल जाए, क्षण भर के लिए अगर हंस पड़े और अपने बचपने से वापस मिल पाए, अपना बचपन। और कॉमिक कॉन में एक और चीज है कि जितने भी लोग स्टॉल पे आ रहे हैं, सबसे पहले वो जो खुशी जाहिर करने के बाद वो कहते हैं कि आपने हमारी पुरानी यादें ताजा कर दी। हम रेलवे स्टेशन से जो कॉपियां खरीदते थे एएच व्हीलर से, यहाँ हमें इतनी मार पड़ी है आपकी वजह से, तो वो इन अ गुड सेंस हम ले रहे हैं। और क्या बोलते हैं, वो सब चीज तो है ही, लेकिन आज की डेट में हम अपने बच्चों के थ्रू भी अपना बचपन जी रहे हैं। बिल्कुल। ये कॉमिक उनके हाथ में हम देते हैं तो बड़ी अलग सी एक खुशी होती है कि पेरेंट्स आके कहते हैं कि भाई ये कॉमिक हमने पढ़ी थी, अब तुम पढ़ो। हाँ जी, टेक इट, कैरी ऑन द लेगेसी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम का। थैंक यू। और ऐसी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप ये कारवां ऐसे बढ़ाते रहिए। थैंक यू।